हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सैनिक स्कूल से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट का है। तो हमारे साथ बने रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को देखिए तो ये कौन सा चैप्टर का है? ये है एनालॉजी चैप्टर का। और एनालॉजी चैप्टर में कौन से पार्ट का है? तो ये है वर्ड एनालॉजी का, है ना। अब जैसे ही आप चैप्टर और इसके कौन से पार्ट्स का है ये आपको मालूम है तो कॉन्सेप्ट अपने आप माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नाइफ कट एंड रबर। नाइफ चाकू से हम लोग किसी भी चीज को काटते हैं, सब्जी हो गए, फल हो गए, या और भी चीजें होती है जिसे काटते हैं, है ना। सलाद वगैरह जो आप काटते हैं चाकू से ही काटते हैं। तो रबड़ की मदद से क्या किया जाएगा? रबड़ की मदद से हम जो भी लिखते हैं पेंसिल से उसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं अगर रॉन्ग हो जाता है तो। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे अगर हम चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन में फैमिली चार्ट का ध्यान रखना होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन किस जनरेशन में आएगा, तभी आप एक करेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। और साथ ही साथ मेल और फीमेल का जो इंडिकेटिंग सिंबल होता है इसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। V इज द डॉटर ऑफ के। V किसकी बेटी है? के एंड एम। V इज द डॉटर ऑफ के एंड एम। जब V के और M की डॉटर है, बेटी है, तो V का जनरेशन नीचे होगा और K और M का जनरेशन ऊपर होगा। और K और M पेरेंट्स होंगे किसके? V के। और हमें नहीं मालूम कि K और M दोनों में हस्बैंड वाइफ कौन है। हो सकता है K अगर मेल हुआ तो K हस्बैंड, तो M फीमेल हो जाएगी और M वाइफ बनेगी। अगर K का जेंडर फीमेल हुआ तो K वाइफ हो जाएगी और M का जेंडर मेल हो जाएगा और M हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। वो पता चलेगा आगे। यहाँ पे K और यहाँ पे M दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि दोनों में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। और इसी की डॉटर है कौन? V डॉटर है तो हम V का जेंडर फीमेल मींस सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए और मेल को रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स से। आगे देखिए, M इज द सन ऑफ वीज ग्रैंडफादर। M किसका बेटा है? M बेटा है किसका? जो V के ग्रैंडफादर है उसके बेटे हैं। तो V का ग्रैंडफादर यहां पे होगा, इसी का बेटा M है ना। अब हमें नहीं मालूम कि ग्रैंडफादर कौन है, यहाँ पे नेम नहीं दिया गया है ना, लेकिन ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मेल, और मेल ग्रैंडफादर ही होगा। यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के टू वी। के है वो V के क्या लगेंगे। और जब M का जेंडर मेल हो गया तो K का जेंडर फीमेल होगा, है ना। और M जब फादर हो गए V का तो K क्या लगेगी? मदर लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, सिलेक्ट द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो क्या है यहाँ पे डिफरेंट हैं ये आपको बताना है। 3 वर्ड दिया गया कलर का। एक वर्ड है रेनबो, इंद्रधनुष जिसे आप बोलते हो। येलो, रेड, ब्लू, ये क्या है? कलर है। ये क्या है बेटा? कलर है। और रेनबो में ये सारे कलर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑड है, हमारा जो डिफरेंट है, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये आपसे पूछा है। अगर आप ये नंबर के पेयर को आप देख रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई 3 है? यस और नो? अब देखिए, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 17 मल्टीप्लाई 3 51, 16 मल्टीप्लाई 3 48। लेकिन जब हम 14 को
14 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 और ये किसके बराबर नहीं होगा 44 के। तो जो हमारा ऑड है, जो हमारा डिफरेंट है, ये बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए यहां पे सिंबल को इंटरचेंज करना है। यहां पे क्या बोला गया है आप देखिए, प्लस मींस सॉरी मल्टीप्लाई मींस प्लस, प्लस मींस डिवाइड, माइनस मींस मल्टीप्लाई और डिवाइड मींस माइनस, ये बोला गया है ना। जब आप इन सिंबल को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस दे दीजिए, जहां माइनस है वहां पे मल्टीप्लाई दे दीजिए, जहां प्लस है वहां डिवाइड दे दीजिए, जहां डिवाइड है वहां माइनस दे दीजिए। इसके बाद आपको लगाना होगा बोर्ड मास। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोर्ड मास नहीं लगाना है, तो ये आपकी गलती है, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे 11 है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया, ये 2 है और ये डिवाइड है और ये 7 है। अब बेटा एक चीज देखो, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को तो हमने यहाँ पे दे दिया प्लस, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को तो हमने यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई, और प्लस है ये दे दिया, डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड दे दिया, और डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को तो हमने माइनस दे दिया। अब बेटा आप लगा दो बोर्ड मास। जब आप बोर्ड मास लगाओगे तो सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा, और आप इसको देखिए तो 2 6 जा 12, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 और प्लस में 12 और माइनस में 7, दिया जाएगा 23 माइनस 7 इक्वल्स टू 60। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। जब आप इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। आप एक चीज देखिए, अगर थोड़ा सा आप देख रहे हैं तो सभी वर्ड में पहला लेटर सेम आ गया, तो पहला लेटर से हमें ये जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन सा वर्ड है ये पहले आएगा, तो हमें चेक करना होगा नेक्स्ट लेटर को। देखिए कैसे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है ना। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आर है वो सभी वर्ड में सेम है, पहला लेटर। आगे चलिए बेटा, आप देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। अब लिखिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई, यहाँ पे ई और यहाँ पे हो गया ओ। अब देखिए तो ए आई ई ओ, इसमें सबसे पहले ए वाला आएगा, लेकिन दो वर्ड में ए आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो ए के नेक्स्ट वाला आप लेटर को आप चेक कर दो तो बेटा यहाँ पे आई है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे एन है। तो बताइए सबसे पहले आई आएगा या एन आएगा? सबसे पहले आई आएगा, आई है इसमें फर्स्ट में, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, ये बनेगा 1, इधर लिखते हैं, ये बनेगा आपका 1, 1 के बाद 2, और 2 जब ए आ गया तो ए के बाद ई आएगा, है ना, यही वाला तो आएगा। क्या हो जाएगा ये 4, 4 के बाद आएगा कौन सा, 3 आएगा, आई वाला, ये 3 और सबसे लास्ट में आएगा 5। 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए, अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हॉकी, स्टिक एंड क्रिकेट। हॉकी को खेला जाता है स्टिक की मदद से, स्टिक से बॉल को मारते हैं, तो बैट खेला जाता है, सॉरी क्रिकेट खेला जाता है बैट की मदद से, है ना, बैट की ही मदद से हम बॉल को मारते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अच्छा इसमें नहीं दिया गया है ना, कोई बात नहीं, डायग्राम ही नहीं है। चलिए आगे चलिए।
देखिए आयुषी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, आयुषी का फेस कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। पहला टर्न लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, इसके बाद इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, इसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। आपको बताना है कि अब उसका फेस कौन से दिशा में, ठीक है। आयुषी का फेस है नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व दिशा में है। तो बेटा आपको डायरेक्शन मालूम है क्या, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट की ओर इसका फेसिंग है, तो इसका फेसिंग ये होगा, है ना। पहला टर्न लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं इसी को बोलते हैं लेफ्ट टर्न, और जो क्लॉकवाइज होते हैं इसको बोलते हैं राइट टर्न। क्लियर है, यस और नो। अब इसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो बेटा आप एक चीज बताना, इसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, नॉर्थ बनेगा। अब इसका फेस कहां चला गया, नॉर्थ में। यहां से इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो इसका नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। अब इसका फेसिंग ये हो गया। यहां से इसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो सीधा ये कहां चला जाएगा, ये ईस्ट में चला जाएगा, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा। अब इसका फेसिंग कहां पे है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। ये जो दिया गया है सिंबल, ये किसमें प्रेजेंट है, ये एम्बेडेड फिगर का है। देखिए सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ये दिए गए आकृति किसमें छुपी हुई है, ये आपको बताना है। आप देखिए तो ये बन रहा है, हमारा जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी किसी में ऐसा डायग्राम बन ही नहीं रहा। इन अ क्लॉक द एंगल ट्रेस बाई आर एंड इन 12 आवर्स। घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाया जाता है। अब देखिए ये मान लो कि बेटा है ये क्लॉक, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। अब यहाँ पे मान लो कि घंटे की सुई मैंने मान लिया 12 पे, जब एक पे जाएगी 1 घंटा, 2 पे जाएगी 2 घंटे, 3 पे 3 घंटा, 4 पे 4 घंटा। इसी तरीके से जब ये वापस 12 पे आएगी तो पूरा एक राउंड लगाएगी, तो ये 12 घंटे होंगे, यस और नो। तो ये जब घंटे की सुई मूव करना स्टार्ट करती है ना, तो ये एक सर्कुलर पाथ का निर्माण करता है, एक सर्कल बनाता है। और आपको मालूम है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो 12 आवर्स में घंटे की सुई एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। देखिए यहां पे, इसका मतलब कि 12 घंटे में जो हमारे पास एंगल आएगा वो बनेगा 360 डिग्री का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमें अरेंज करना है किसमें, डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए अब देखिए डी 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 सभी में सेम है। पहला वर्ड से नहीं पता चल पाएगा कि, पहला लेटर से नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, यस और नो। आगे देखिए ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है। आगे देखिए अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ है, ओ ओ, इसमें देखिए आर है सेकेंड लेटर, सॉरी ओ नहीं आर, यहाँ पे क्या है आर है 4 में, तो यहाँ पे मैंने आर दे दिया। यहाँ पे आई है 5वां में, तो आई दे दिया। अब देखिए सबसे पहले ओ आएगा, आर आएगा या आई आएगा, तो सबसे पहले आई वाला आएगा इसमें, तो 5 है ये पहले बनेगा। आई के बाद ओ वाला आएगा, तो 2 वर्ड में ओ प्रेजेंट है, जब 2 वर्ड में ओ प्रेजेंट है तो उसके नेक्स्ट लेटर को चेक करते हैं, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो सबसे पहले ओ वाला आएगा, तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। आर की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप देखो आर 2 वर्ड में प्रेजेंट है, एक तीसरा में प्रेजेंट है और एक चौथा में प्रेजेंट है। आर के बाद चेक कीजिए तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ए वाला आएगा, तो 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए
नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है, मतलब देखते हैं कुछ एडिशन हुआ है, क्या हुआ है चेक करते हैं। 4 से 9 पे गए तो +5, 9 से 15 पे गए तो +6, अब 15 से 22 पे गए तो +7, 22 से 30 पे गए +8। आप देख रहे कंटिन्यू चल रहा है ना, 5 6 +1, 6 से 7 +1, 7 से 8 +1, तो 8 से जब अपन यहाँ आएंगे तो +1 आप कर दीजिए, +1 करेंगे तो +9, यहाँ पे बनेगा 39। जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यू इज रिलेटेड टू ओल्ड, न्यू है ये ओल्ड से रिलेटेड है, तो डे किससे रिलेटेड होगा? ये आप देखिए तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, और जब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो डे का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका जो अपोजिट होगा बेटा, इसका अपोजिट आ जाएगा डे का नाइट। नाइट, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल तीनों आकृति है, लेकिन तीनों आकृति बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, और जो डिफरेंट होगा आपको वही, सॉरी, जो ये सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, ये तीनों तो आकृतियां हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग आकृतियां हैं। इसका मतलब हमें उस डायग्राम को देखना है जो तीनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग हो, आपस में कनेक्ट ना हो, तो वो कौन सा ऑप्शन है ये आपको देखना है। अगर आप इसमें दिखाई दे रहा है आपको तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, तो तीनों सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसको आप मान लीजिए सर्कल, ये इसको मान लीजिए आप स्क्वायर, और इसको मान लीजिए आप ट्रायंगल। ठीक है, तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, कनेक्ट नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बनेगा बी नंबर। इसमें आपको बताना है कि देयर आर 4 फिगर्स गिवन, 4 आकृतियां दी गई है, आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सेम सम मैनर। किसी आधार पे 4 में से 3 है वो एक समान है, आपसे पूछा है, एंड 1 इज नॉट लाइक द अदर्स, और एक है वो दूसरे के जैसा नहीं है, एक है वो बाकी 3 के जैसा नहीं है, अलग है। सेलेक्ट द फिगर विच इज ऑड वन आउट, आपको विषम चुनना है, कौन सा अलग है। आप देखिए इस डायग्राम को, आप देखिए तो ये वाटर इमेज है, आप इस डायग्राम को देखिए तो ये वाटर इमेज है, आप इस डायग्राम को देखिए तो ये वाटर इमेज है, लेकिन क्या इसका वाटर इमेज ये बनेगा? अब बेटा ये ट्रायंगल है तो इसका वाटर इमेज ये बनेगा ना, ऐसा नो, मतलब हमारा जो इसमें डिफरेंट है, अलग है, ये क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया। ठीक है, लेटर सीरीज दिया गया है, इनके पोजीशन को आप नोट डाउन कर दीजिए। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आप पोजीशन को आप लिखते हैं लेटर्स के पोजीशन को, तो ये लेटर सीरीज कन्वर्ट हो जाता है नंबर सीरीज में। आप देखिए कैसे, यहां पे दिया गया है, यहां पे दिया गया है बी, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है के, यहाँ पे है एन, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी है क्वेश्चन मार्क। अब बेटा जी आप इसके पोजीशन को लिखिए, बी का 2, ई का 5, एच का 8, के का 11, एन का 14। अरे 2 से 5 पे गए तो +3, 5 से 8 पे +3, 8 से 11 पे +3, 11 से 14 पे +3, तो बेटा यहाँ पे चलेंगे तो +3 करेंगे तो ये 17 आएगा, और 17 पे क्यू, और इसमें 17 में +3 करेंगे ये 20 बनेगा, 20 पे टी, जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू टी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा नंबर बन रहा है, अब देखिएगा कि ये बड़े नंबर है, ये छोटे नंबर है। आपको एक टाइम लग रहा होगा कि चलो इसमें डिवाइड 2 कर दे तो 18 आएगा, या फिर इसमें हम गुना 2 कर दे 18 में तब 36 आएगा। अगर इसमें आप डिवाइड 2 करेंगे तो आना चाहिए 105, सॉरी 15 दूनी 30 और 5, ये आना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या
ये जो 36 है, आप इस 36 को 3 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए तो ये बन जाएगा 18, और यही 18 यहाँ पे मीन्स यहाँ पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, ये बन जाएगा 0, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से गुना करने पर नंबर हमेशा 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसमें आपको बताना है, इस पेपर को जब फोल्ड करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बेटा एक चीज बताइए, ये सर्कल यहाँ पे आएगी क्या, और ये सर्कल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा बिल्कुल। अगर आप देखिए तो ये तो बनेगा नहीं, ये बच गया और ये बच गया, ये तो बनेगा नहीं। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो दोनों, हाँ ये वाला है बिल्कुल पास में है ना, लेकिन आप देखिए ये वाला कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से काफी डिस्टेंस है, तो सी भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर्स। दिए गए शब्दों में कौन सा अलग है, डिफरेंट है, वही आपको बताना है। एंड, आई, नोज, ईयर, ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स, तो डिफरेंट क्या है, हैंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, देखिए चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। दिए गए ग्रुप में कौन सा वर्ड डिफरेंट है, प्लायर, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर एंड स्पेनर, ये बताना है। बेटा ये जो अगर मैं बात करूं प्लायर के, ये हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर के। अगर मैं बात करूं स्पेनर की, ये तीनों कौन यूज करता है, ये तीनों यूज होता है मैकेनिक के जगह पे, मैकेनिक यूज करते हैं, है ना, मैकेनिक यूज करते हैं। लेकिन जो नाइफ है ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है किचन में। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्लायर, स्क्रू ड्राइवर और स्पेनर ये यूज करते हैं मैकेनिक, ठीक है, जहाँ पे मशीनें वगैरह की कामें होती हैं, या फिर कहीं देख लो ऑटोमोबाइल की कामें होती है, ये सारे जगह पे यहाँ पे यूज वगैरह होता है। लेकिन नाइफ का यूज होता है किचन में, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। If we arrange the words in reverse alphabetical order, तो which word would come at second place? Choose the correct alternatives. अगर इन शब्दों को हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब रिवर्स अल्फाबेटिकल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर दिक्कत होता है तो सबसे पहले बेटा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो उसको आप उल्टा लिख दो, है ना। जैसे आप देखिए तो पहला 3 लेटर सेम है, CAP, CAP, CAP और CAP। आगे की अगर कहानी मैं कहूं तो पहला में P के बाद I है, इसके बाद T है, इसके बाद I है और इसके बाद T है। तो बेटा सबसे पहले I आएगा ना, यस और नो, सबसे पहले I आएगा। तो I है कौन से वर्ड में, एक तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखिए यहाँ पे तो आई एक इसमें है और एक इसमें है, दोनों में सेम है, तो आई के बाद चेक कीजिए टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है। तो सबसे पहले ए वाला आएगा ना, तो ए बनेगा, ए के बाद आ जाएगा सी। आ जाइए टी वाले पे, तो बेटा यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे भी टी है, टी के बाद आई है, दोनों में यहाँ पे आई हमने दे दिया, आई के बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी। तो सबसे पहले ओ वाला आएगा, तो ये बी बन गया और ये डी बन गया। ये तो हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो बेटा ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला पहले आ जाएगा, डी बी सी ए। आपसे पूछा है कि रिवर्स करने के बाद सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, तो रिवर्स करने के बाद सेकंड प्लेस पे बी आ रहा है,
तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टियस। देखिए इसमें आप देखिए तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज में आप देखिए यहाँ पे तो बेटा +1 +4 +9, आप देखिए बेटा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। जब आप यहां से यहां पे चलोगे तो +16 करना पड़ेगा, मीन्स 4 का स्क्वायर, और 19 + 16 कर देंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये रहे आज का आखिरी क्वेश्चन, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ। सबसे पहले आप डायरेक्शन की बात करो, सॉरी ठीक है। देखिए साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट क्या बन गया बेटा? साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, तो साउथ ईस्ट यहां पे आ गया है ना। देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, ये वेस्ट बन गया तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए तो बेटा जी ये 135 डिग्री लेफ्ट टर्न हो रहा है। अगर कोई एक डायरेक्शन 135 डिग्री लेफ्ट टर्न होता है तो सभी डायरेक्शन 135 डिग्री लेफ्ट टर्न से रोटेट करेगा। मतलब आपसे पूछा है कि नॉर्थ क्या बनेगा, नॉर्थ को 135 डिग्री से रोटेट करवाइए, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट टर्न बोले, ठीक है। सॉरी नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट यहां पे आ गया। ठीक है आप देखिए नॉर्थ पूछा है क्या बनेगा, तो नॉर्थ को 145 डिग्री लेफ्ट टर्न कीजिए तो 90 डिग्री पे ये तो वेस्ट आ जाएगा, और 45 डिग्री और मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे चलिए। ये थे आज के आखिरी क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा आपको डायरेक्शन सेंस में कि किस तरीके से डायरेक्शन का यूज करना है, उन चीजों को ध्यान देना है, तभी आप डायरेक्शन को बना सकते। डायरेक्शन का राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, उसका एंगल, है ना, ये मालूम होनी चाहिए। आप लोगों से मुलाकातें होगी अब अगली सेशन में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।